एवरीवन, घटना चक्र करंट अफेयर्स वन लाइनर में आप सभी को स्वागत करती हूँ। तो आज का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है के-4 मिसाइल का नाम भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में रखा गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 4 के सम्मान में रखा गया है। इस मिसाइल को किसके द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और विकसित किया गया है? तो डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा विकसित किया गया है। के-4 मिसाइल कितने टन तक का परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है? तो 2 से 2.5 टन तक ले जाने में सक्षम है। यह मिसाइल किस प्रकार की लॉन्च प्रणाली का उपयोग करती है? तो कोल्ड लॉन्च प्रणाली जो उच्च दबाव गैस का उपयोग करती है। के-4 मिसाइल सटीक निशाना लगाने के लिए किस भारतीय नेविगेशन प्रणाली का उपयोग करती है? तो नाविक का उपयोग करती है। इस मिसाइल का निर्माण किस सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा किया गया है? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा किया गया है। आईएनएस अरिहंत भारतीय नौसेना की कौन से नंबर की परमाणु संचालित पनडुब्बी है? तो दूसरी पहली आईएनएस अरिहंत है। दूसरी है पनडुब्बी और पहली जो थी वो आईएनएस अरिहंत है। भारतीय नौसेना में कौन सा पनडुब्बी रोधी उथले पानी का जहाज शामिल किया गया? तो 22 दिसंबर 2025 को तो अंशदीप। इस जहाज का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा स्वदेशी रूप से किया गया है? तो गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कोलकाता से किया गया है। अंशदीप को किस स्थान पर आयोजित समारोह में नौसेना में शामिल किया गया है? तो चेन्नई में शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। यह 8 ASW और SWC जहाजों की श्रृंखला में कौन से नंबर का जहाज है? तो तीसरा नंबर का जहाज है। अंशदीप जहाज का नाम किस भौगोलिक स्थान के नाम पर रखा गया है? तो कर्नाटक के कारवार तट पर स्थित अंशदीप द्वीप के नाम पर रखा गया है। अंशदीप की लंबाई कितनी है? जो इसे नौसेना का सबसे बड़ा वाटर जेट युद्धपोत बनाती है? तो लगभग कितनी 77 मीटर बनाती है। टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड WHAP 8x8 वाहनों का पहला बैच किस देश की सैनिक को सौंपेगी दिसंबर 2025 में? तो मोरक्को रॉयल मोरक्को आर्मी को RMA को सौंपेगी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। WHAP का पूर्ण रूप क्या है? तो व्हील्ड आर्मर्ड प्लेटफॉर्म नाम है फुल फॉर्म। इस वाहन को TASL ने किसके साथ मिलकर संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो DRDO के साथ विकसित किया है। मोरक्को और TASL के बीच कुल कितने WHAP वाहनों की आपूर्ति का अनुबंध हुआ है? तो 150 वाहनों का अनुबंध हुआ है। WHAP 8x8 को अन्य किस नाम से जाना जाता है?
तो टाटा के स्टील के नाम से जाना जाता है। यह निर्यात भारत की किस वैश्विक पहल को मजबूती प्रदान करता है? तो मैक फॉर द वर्ल्ड पहल के द्वारा प्रदान करता है। अफ्रीका में भारत की पहली निजी रक्षा उत्पादन सुविधा कहाँ स्थापित की गई है? तो वेरेकिड मोरक्को में स्थापित की गई है। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड ने किन दो युद्ध प्रणालियों के विकास के लिए सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस के साथ समझौता किया है, जो 22 दिसंबर 2025 को? तो सिग्मा 30N डिजिटल रिंग रेजर के साथ समझौता किया है। और जायरो इंसिलियल नेविगेशन प्रणाली और CM3MR डायरेक्ट फायरिंग साइट के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैफरान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिफेंस किस देश की एक प्रमुख रक्षा कंपनी है? तो फ्रांस की एक प्रमुख रक्षा कंपनी है। इस समझौता पर कहाँ हस्ताक्षर किए गए हैं? तो नई दिल्ली में हस्ताक्षर किए गए हैं। इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड किस श्रेणी का रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है? तो मिनी रत्न उपक्रम है। INS सिंधु घोष को भारतीय नौसेना से कहाँ सेवा मुक्त किया गया 19 दिसंबर 2025 को? तो नेवल डॉक यार्ड मुंबई, जो महाराष्ट्र में किया गया है। INS सिंधु घोष ने भारतीय नौसेना में कुल कितने वर्षों तक अपनी सेवा दी? तो 40 वर्ष तक अपनी सेवा दी। कब से कब तक? तो 1986 से 2025 तक अपनी सेवा दी। यह पनडुब्बी किस देश तत्कालीन सोवियत संघ से अधिग्रहित की गई थी? तो रूस से अधिग्रहित की गई थी। INS सिंधु घोष को पहली बार नौसेना में कब शामिल किया गया था? तो 30 अप्रैल 1986 को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह पनडुब्बी किस श्रेणी और वेरिएंट से संबंधित थी? तो सिंधु घोष श्रेणी सोवियत किलो क्लास प्रोजेक्ट से संबंधित थे। INS सिंधु घोष का आदर्श वाक्य क्या था? तो दृष्टि जोश मूल्य था। भारतीय सैन्य अकादमी से प्री कमीशनिंग प्रशिक्षण पूरा कर प्रादेशिक सेना में कमीशन पाने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? दिसंबर 2025 में? तो सई जाधव है। सई जाधव ने किस सैन्य संस्थान से अपनी ट्रेनिंग पूरी की है? तो भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से ट्रेनिंग पूरी की है। किसने? तो सई जाधव ने। सई जाधव मूल रूप से भारत के किस राज्य की रहने वाली है? तो महाराष्ट्र, जो कोल्हापुर की रहने वाली है। सई जाधव को किस रेजिमेंट की 130वीं प्रादेशिक सेना बटालियन में कमीशन किया गया है? तो कुमाऊं रेजिमेंट में शामिल किया गया है। राफेल फाइटर जेट उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट का नाम क्या है? तो स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह है। क्या है? शिवांगी सिंह है। भारत देश की पहली महिला पायलट जो है वो शिवांगी सिंह है।
भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किए गए पहले स्वदेशी प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है? 23 दिसंबर 2025 को तो समुद्र प्रताप नाम है। समुद्र प्रताप का निर्माण किस शिपयार्ड द्वारा किया गया है? तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया गया है। इस पोत को मुख्य रूप से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन किया गया है? तो समुद्र में तेल रिसाव को रोकने और प्रदूषण नियंत्रण के लिए डिजाइन किया गया है। इस अत्याधुनिक पोत की कुल लंबाई कितनी है? तो 114.5 मीटर है। समुद्र प्रताप की विस्थापन क्षमता है तो 4170 टन है। इस श्रेणी के दूसरे पोत का नाम क्या है जो वर्तमान में परीक्षण के दौर में है? तो समुद्र प्रचेत। अब हम विविध से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो वैश्विक परिवार दिवस जो है वो 1 जनवरी को मनाया जाता है। उपराष्ट्रपति श्री राधाकृष्णन ने भारत मंडपम में किस पुस्तक का विमोचन किया? तो महामना वाग्मय का विमोचन किया। महामना वाग्मय किससे संबंधित और संकलित रचनाओं की अंतिम श्रृंखला है? तो पंडित मदन मोहन मालवीय से संबंधित है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? 30 दिसंबर 2025 को तो लव अग्रवाल को नियुक्त किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राकेश अग्रवाल को किस पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा? 30 दिसंबर 2025 को तो राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक। रिवोल्टिंग A History of the World in 77 रिवेलिएशंस जो पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका आंसर होगा टेरी डीडी। A Sixth of Humanity इंडिपेंडेंस इंडिया द डेवलपमेंट ओडिसी पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम है। देवेश कपूर और अरविंद सुब्रमण्यम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इजराइल शांति पुरस्कार 2026 किसे दिए जाने की घोषणा की गई? 29 दिसंबर 2025 को तो डोनाल्ड ट्रंप को देने की घोषणा की गई है। इजराइल का यह सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जा रहा है? तो गाजा संघर्ष में शांति स्थापना और मध्यस्थता के लिए दिया जा रहा है। बांग्लादेश की किस पूर्व प्रधानमंत्री की 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया? तो 30 दिसंबर 2025 को बेगम खालिदा जिया को निधन हो गया 80 वर्ष की आयु में। बेगम खालिदा जिया किस राजनीतिक दल की चेयरपर्सन थी? तो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की चेयरपर्सन थी। खालिदा जिया बांग्लादेश की किस उपलब्धि के लिए जानी जाती हैं? तो पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में जानी जाती हैं। खालिदा जिया ने पहली बार बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद का कार्यकाल कब संभाला? तो वर्ष 1991 से 1996 ईस्वी तक संभाली है। खालिदा जिया का दूसरा कार्यकाल कब से कब तक रहा? तो वर्ष 2001 से 2006 तक रहा। खालिदा जिया किसकी पत्नी थी? तो जिया उर रहमान जो बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे। मुंबई अ मिलियन आइलैंड्स
पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिद्धार्थ भाटिया है। अब है केंद्र सरकार ने किन्हें सुप्रीम कोर्ट में अतिरिक्त सोलिसिटर जनरल एएसजी नियुक्त किया है? तो दविंदर पाल सिंह और अनिल कौशिक और कनक मेडाला रविंद्र कुमार है। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट पुस्तक के लेखक कौन है? तो उदय माहुरकर है। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय के उप कुलपति प्रो डॉक्टर महेश वर्मा को किस संस्थान द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया दिसंबर 2025 में? तो रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स आइलैंड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैप्टिव्स एंड कंपेनियंस जो है एंड हिस्ट्री ऑफ स्लेवरी एंड द स्लेव ट्रेड इन द इस्लामिक वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? तो जस्टिन मारोजी। कौन है? जस्टिन मारोजी। द सोशल लाइफ ऑफ इंडियन ट्रेंड्स पुस्तक के लेखक है तो अमिताभ कुमार। सरदार उधम सिंह की कौन सी जयंती मनाई जाएगी 26 दिसंबर 2025 को? तो 126वीं जयंती मनाई जाएगी। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रो सिकंदर कुमार है। प्रो सिकंदर कुमार किस राज्य से राज्यसभा सांसद है? तो हिमाचल प्रदेश के राज्य सभा सांसद हैं। वीर बाल दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो 20 बालक को राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया है। अजय राज किस शहर के रहने वाले हैं जिन्हें प्रधानमंत्री बाल राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 साहस श्रेणी से सम्मानित किया गया? तो आगरा उत्तर प्रदेश से सम्मानित किया गया है। सम्मानित बच्चों का चयन कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से किया गया? तो 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है किस क्रिकेटर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वैभव सूर्यवंशी जो बिहार का है उसे पुरस्कार प्रदान किया गया है। वीर बाल दिवस प्रतिवर्ष किसकी याद में मनाया जाता है? गुरु गोविंद सिंह के 2 पुत्रों जोरावर सिंह और फतेह सिंह की शहादत की याद में मनाया जाता है वीर बाल दिवस। अब है अंतरराष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो वो 27 दिसंबर को मनाया जाता है। किसने रेल विकास निगम लिमिटेड के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर का पदभार संभाला है 23 दिसंबर 2025 को? तो सलीम अहमद ने पदभार संभाला है। किस विधानसभा के अध्यक्ष विश्व बंधु सेन का 72 वर्ष की आयु में निधन हो गया जो 26 दिसंबर 2025 को? तो त्रिपुरा के विधानसभा के अध्यक्ष जो थे वो त्रिपुरा के थे, उसका निधन हो गया 72 वर्ष में। अब है विश्व बंधु सेन किस दल के विधायक थे? तो भाजपा दल के विधायक थे। आदर्श कुमार चंपारण बिहार को किस अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया दिसंबर 2025 में? तो चेंग ऑग ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया। आदर्श कुमार की आयु कितनी है? तो 18 वर्ष है। चेंग ऑर्ग ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज के अंतर्गत आदर्श कुमार को कितनी धनराशि दी गई है?
$1,00,000 दिया गया है धनराशि। कितनी दी गई है धनराशि? तो 1,00,000 धनराशि दी गई है। बिहार सरकार की नई ईवी नीति 2023 से 28 के तहत प्रथम 300 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण मशीनरी की खरीद पर अधिकतम कितनी सब्सिडी प्रस्तावित है? 24 दिसंबर 2025 को तो 75% सब्सिडी प्रस्तावित है। यह नीति कब से प्रभावी है? 5 दिसंबर 2023 से प्रभावी है। प्रथम 300 चार्जर इंस्टॉलेशन लागत के रूप में कितनी राशि देने का प्रस्ताव है भूमि लागत छोड़कर? तो 25,000 रुपये की राशि देने का प्रस्ताव है। प्रथम 300 चार्जर के लिए अधिकतम सब्सिडी की सीमा कितनी तय की गई है? तो 1.5 लाख रुपए की तय की गई है। प्रथम 60 चार्जर के लिए प्रति चार्जर उपकरण मशीनरी की खरीद पर अधिकतम कितनी पूंजी सब्सिडी का प्रावधान है? तो 10 लाख रुपए की प्रावधान है। हनुमान सेतु और निशांतगंज पर जाम से मुक्ति के लिए नई रोटरी ग्रीन कॉरिडोर परियोजना किस शहर में बनाई जा रही है? 24 दिसंबर 2025 को तो लखनऊ में बनाई जा रही है। यह नई रोटरी फ्लाईओवर किस नदी के किनारे बनाई जा रही है? तो गोमती नदी के किनारे बनाई जा रही है। आज का जो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इस ग्रीन कॉरिडोर परियोजना को कौन सी संस्था लागू कर रही है? तो लखनऊ विकास प्राधिकरण जो है वो संस्था लागू कर रही है। वीडियो देखने के लिए फ्रेंड्स थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।